मैं ये साथ के होटल पे नाश्ता कर रहा था, आवाज़ आई कि आग लगी हुई है। मैं भागते हुए यहाँ पे आया, उस वक्त इतनी ज़्यादा आग नहीं थी, लेकिन जो इस दुकान के मालिक थे वो अंदर थे। जो ही मैंने उनको अंदर देखा, मैं उनकी तरफ लपका अंदर उनको बाहर निकालने के लिए। जब तक कि मैं उसको बाहर लेके आता, उनकी दाढ़ी और बाल जो थे वो जल चुके थे, ठीक है। और उसके बाद मैंने वक्ती तौर पर जो सिचुएशन देखी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आई। मैंने फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ रब्ता नहीं हो सका। इतने में मेरे भाई अनवार भाई ये पहुँचाए और हमने एक सरिया उठाया, और जो बाहर के सिलेंडर थे या अंदर थे जिन पे अभी आग नहीं थी या लग भी चुकी थी, कुछ भी नहीं देखा। आज ये जितने भी लोग आपने देखे, आपने लेयर्स के लिए क्लिप भी बनाए होंगे। यकीनी तौर पे नीलम के यहाँ पे इस वक्त मौजूद तमाम लोगों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं, कुछ भी नहीं था, और न ही कोई हुकूमती मशीनरी की तरफ। और की सिलेंडर्स की ये दुकान थी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ ये 2-3 दुकानें डैमेज हुई हैं, बाकी सब बच गई हैं। यानी कि ये आप देखें अवामी जज्बा कि किस तरह उन्होंने फैल के इस आग को बुझाया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक थोड़ी हद तक 2-3 दुकानों को नुकसान पहुँचा, बाकी मार्केट्स उन्होंने बचाई। फायर ब्रिगेड के वाले से क्या फायर ब्रिगेड नहीं पूछी है? फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे एक ही है जो आग बुझाती है, और उसके अंदर इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो एक दुकान जो सिलेंडर की दुकान है वहाँ की आग बुझा सके। उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है। इसको 1112 1122 का चूँकि अभी यहाँ कोई सेटअप शुरू ही नहीं हुआ, या अगर है तो वो नज़र नहीं आया। तो आखिर पे कोई PRCS की एक शर्ट मुझे नज़र आई थी, उनके पास भी डिज़ास्टर का चूँकि वो पूरा सेटअप होता है, वो भी कोई भी किसी तरह की वो चीज़ नहीं थी। जो एक गाड़ी यहाँ पे आई, उसने अपनी कोशिश की, किसी हद तक काबू पाया, लेकिन वो पूरी तरह काबू नहीं पा सकी। फिर वो गई, दूसरी बार आई, फिर भी काबू नहीं पाया। और फिर उसके बाद हम जो लड़के यहाँ पे कुछ थे, उन्होंने नहीं देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जलते सिलेंडर को हाथ डालें, आप दिखाएंगे भी मीडिया के ऊपर। आप अभी अगर कैमरा ये नीचे दिखा सकें, ये पानी मैंने इसलिए मरवाया हुआ है क्योंकि मेरी टांगें जो हैं वो जल चुकी हैं तकरीबन अच्छी तरह, और मेरे ये हाथ अगर आपके कैमरा दिखा सके तो यहाँ पे भी इस वक्त भी मुझे अच्छी खासी जलन हो रही है, और मैंने मट्टी शट्टी लगा के किसी हद तक अपने आप को कवर किया। यानी कि दुख इस बात का है, जो लोग इस आग में कूदे भी, कम से कम उनकी एड के लिए भी कुछ भी यहाँ पे नहीं। अभी यहाँ पर शायरा नीलम को बंद किया गया है, एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है इंतजामिया के खिलाफ, ऐसा क्यों? दरअसल यहाँ पे इंतज़ामी उमूर पे फाइज कुछ छोटे लोग, बड़े मनसब पे छोटे लोग कायम हैं, जिन्होंने गलीज़ गालियाँ यहाँ पे दी। किसी नौजवान को FIR का धमकाया गया, हम आपके खिलाफ FIR काटेंगे। इंतहाई नाजेबा रवैया, नाजेबा अल्फाज। दुख होता है ऐसे इंतज़ामी उमूर पे फाइज लोगों का कि ये किस तरह सेलेक्ट होके ऊपर आते हैं और उनको कैसे तैनात किया जाता है, हालांकि ये आवाम के खादम होते हैं। इनको चाहिए था ये हम जवानों का ही कम से कम हौसला बढ़ाते, जिनका नुकसान हुआ कम से कम उनकी दाद रसी करते, बजाय इसके कि उनको गालियाँ और उनको धमकाना, इस तरह की चीज़ें करना। मैं इनकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और एक अपील ज़रूर करता हूँ अपनी खूबसूरत आवाम के साथ। मैं गुज़श्ता दिनों की तेज़ियाँ डिस्ट्रीब्यूशन करके आया हूँ वहाँ पे जो मकानात जले थे, और ये जो दुकानें जली हैं। मेरा नाम मुजम्मिल बांडे है, जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें इस बात का इल्म भी है, जो नहीं भी जानते मैं आपके इस चैनल के ज़रिए से उनसे अपील करता हूँ कि जिस हद तक हो सके हम लोग ही एक दूसरे का दुख दर्द समझ सकते हैं, बाकी कोई नहीं समझ सकता। वो आप